नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश सूर्यवंशी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ई एजुकेशन लेट्स क्रैक एग्जाम। तो देखिएगा दोस्तों, हम लोगों ने संधि स्टार्ट कर रखी थी और हम लोग संधि पढ़ रहे थे और संधि में हमने लास्ट वीडियो में देखा था विसर्ग संधि आरंभ कर दी थी। और ये जो विसर्ग संधि हमने आरंभ की थी, इस विसर्ग संधि में अपन ने पढ़ा था क्या, विसर्ग का परिवर्तन। पहले ओ में परिवर्तन, आधे रे में शय 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 है, सॉरी शय शय और से में। तो इस तरीके से हमने परिवर्तन देखा था। और जब मैंने आपको लास्ट वीडियो में परिवर्तन के विषय में बताया था या विसर्ग संधि के विषय में बताया था, तो मैंने आपसे एक बात बोली थी कि हम लोग विसर्ग संधि जो पढ़ेंगे वो 3 भागों में पढ़ेंगे। पहला हम पढ़ेंगे विसर्ग का परिवर्तन, दूसरा हम पढ़ेंगे विसर्ग का लोप और तीसरा हम पढ़ेंगे विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होना। तो चलिएगा आरंभ करते हैं। आज का जो सेशन रहेगा, आज की जो वीडियो रहेगी, उसमें हम पढ़ेंगे विसर्ग का लोप। विसर्ग का लोप आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे विसर्ग का लोप। यानी जो विसर्ग होगा ना, विसर्ग वो क्या हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा, या कह दूं गायब हो जाएगा। बात क्लियर है? विसर्ग क्या हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा। तो उसके कुछ नियम रहेंगे, उन नियमों में से पहला नियम देख लेते हैं। तो आज का जो आपका पहला नियम है विसर्ग के लोप का, वो क्या है तो लिखिएगा। तो देखिएगा, विसर्ग का पहला नियम विसर्ग के लोप का वो है कि यदि विसर्ग के बाद में क्षय हो, यदि विसर्ग के बाद में क्षय हो, यदि विसर्ग के बाद में क्षय हो तो विसर्ग का क्या हो जाता है, लोप। और इस क्षय से पहले आ जाता आधा क्षय। तो यदि विसर्ग के बाद क्षय हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है, यानी विसर्ग गायब हो जाएगा या लुप्त हो जाएगा या छिप जाएगा, और क्षय से पहले आ जाएगा आधा क्षय। तो ये हमारा नियम है। तो चलिएगा इस नियम के एग्जांपल्स देख लेते हैं। कुछ पीवाईक्यूज हैं, तो देखिएगा दोस्तों, जैसे अनु प्लस छेद, अनुह प्लस छेद। तो देखो दोस्तों, विसर्ग के तुरंत बाद कौन आ रहा है, क्षय। और यदि ऐसा है तो ये तो हो जाएगा लुप्त, और इससे पहले आ जाएगा आधा क्षय। और यदि इससे पहले आधा क्षय आ जाएगा तो ये बन जाएगा आपका अनुच्छेद। क्या बन जाएगा ये, अनुच्छेद। समझता हूं बात समझ में आई। तो विसर्ग के लोप का पहला नियम था ये। और पीवाईक्यूज देखते हैं। जैसे नेक्स्ट एक पीवाईक्यू है, छत्रह प्लस छाया, छत्रह प्लस छाया, छत्रह प्लस छाया। तो देखिएगा विसर्ग के तुरंत बाद कौन है, क्षय। तो ये विसर्ग तो हो गया आपका लुप्त, और इस क्षय से पहले आधा क्षय जोड़ दिया जाएगा। तो ये आपका बन जाएगा छत्र छाया। ये क्या बन जाएगा आपका, छत्र छाया। बात क्लियर है? चलिएगा आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। विसर्ग के लोप का सेकंड नियम क्या कहता है?
सेकंड नियम कहता है यदि विसर्ग के बाद में रे हो, यदि विसर्ग के बाद में रे हो तो दोस्त ये विसर्ग इसका तो हो जाएगा लुप्त, ये हो जाएगा लुप्त। और इस विसर्ग से पहले, इस विसर्ग से पहले जो भी स्वर होगा वो स्वर हो जाएगा दीर्घ। दीर्घ मतलब बड़ा, मतलब यदि विसर्ग के बाद रे है तो विसर्ग तो हो जाएगा लुप्त या हट जाएगा, और उस विसर्ग से ठीक पहले का जो भी स्वर होगा वो अपने आप में बड़ा हो जाएगा। बड़ा कैसे होगा? सपोज दैट विसर्ग से पहले ए है तो ये ए अपने आप में ये तो हो जाएगा विसर्ग गायब और ये ए बन जाएगा आ। यदि विसर्ग से पहले छोटी ई है तो ये तो हो जाएगा लुप्त और ये बन जाएगा आपका बड़ी ई। यदि विसर्ग से पहले ऊ है, यदि विसर्ग से पहले ऊ है तो ये ऊ तो हो जाएगा बड़ा ऊ और विसर्ग हो जाएगा आपका लुप्त, ऐसे। तो चलिएगा इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो कुछ पीवाईक्यूज देख लेते हैं। और पीवाईक्यूज में कौन कौन है तो देख लीजिएगा। जैसे निहि प्लस रोग, निहि प्लस रोग यानी विसर्ग के बाद क्या है आप कर रहे, और यदि ऐसा है तो ये तो हो जाएगा आपका लुप्त और इससे पहले का स्वर हो जाएगा आपका दीर्घ, और यदि हो जाएगा तो ये आपका बन जाएगा देखो नी रोग। क्योंकि देखो विसर्ग से पहले क्या था? छोटी ई, छोटी ई, तो ये विसर्ग तो हो गया लुप्त, और ये जो छोटी ई है ये छोटी ई, और ये बन गई आपकी बड़ी ई। बात समझ में आई? चलिए अगला एग्जांपल देख लेते हैं। एक पीवाईक्यू और देख लेते हैं। जैसे अगला एग्जांपल है जैसे अगला एग्जांपल निहि प्लस रस। तो देखो विसर्ग के तुरंत बाद रे है, और यदि है तो ये विसर्ग हो जाएगा आपका लुप्त, और इस विसर्ग से पहले का जो ठीक पहले का जो स्वर है, ये वाला जो स्वर है ये हो जाएगा आपका दीर्घ, तो ये हो जाएगा आपका नीरस। मैं समझता हूं बात समझ में आई होगी, पक्का? तो चलेगा आगे चलते हैं। अगला आपका नियम कहता है, अगला आपका नियम कहता है अगला आपका नियम कहता है नियम कहता है नियम कहता है कि यदि विसर्ग से पहले ए आ है या विसर्ग से पहले ए आ हो और बाद में कोई भिन्न स्वर, बाद में कोई भिन्न स्वर यानी कि विसर्ग से पहले ए आ हो और इनका मेल किन्हीं भिन्न स्वरों से हो रहा हो, यानी मतलब बस ए आ का मेल ए आ के साथ नहीं होना चाहिए, बाकी किसी के भी साथ यदि होता है तो क्या होगा? ये विसर्ग जो होता है ना लुप्त हो जाता है।
बस इसमें ना तो कोई पहले आता है ना कोई बाद में, बस विसर्ग गायब हो जाएगा अगर ऐसा है तो। विसर्ग को हम हटा देते हैं और कुछ नहीं। बात क्लियर है? तो चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। इसका एक बेहतर सा एग्जांपल है, और एग्जांपल है आपका इसका एग्जांपल है आपका इसका एग्जांपल है एग्जाम्पल है दोस्तों, ये पीडीएफ आई हुई थी मेरे पास। ओके हो गया, देखिएगा खोल में पीडीएफ। एग्जाम्पल है जैसे अतः प्लस एव, ये पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, प्रीवियस एग्जाम का क्वेश्चन है, और इसका एक ही क्वेश्चन है, एक ही एग्जाम्पल आया हुआ है। ये थोड़ा सा बस ज्यादा इंपॉर्टेंट सी बात नहीं है इसमें। तो अगर ऐसा है तो देख लीजिएगा, अगर मैं तय को आधा करूंगा तो ए निकलेगा, और बाद में भिन्न स्वर है। भाई ए आ का मेल, या कह दूं स्वर विसर्ग से पहले ए आ होनी चाहिए, बाद में कोई भिन्न स्वर है, और यदि ऐसा है तो बस विसर्ग गायब हो जाएगा, और यदि ये विसर्ग गायब हो जाएगा तो केवल बाकी सब ऐसे लिखेंगे, और ये बन गया आपका अतएव। तो मैं समझता हूं ये बात आपको समझ आ गई होगी। बात क्लियर है? पक्की बात है? तो चलिए, तो ये थे आपके विसर्ग का लोप, और अब पढ़ते हैं विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं। विसर्ग संधि का तीसरा टाइप, विसर्ग में कोई परिवर्तन न होना। तो देखेंगे कब विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसके कुछ नियम हैं। तो इसका जो पहला नियम है वो देखते हैं, और विसर्ग में कोई परिवर्तन ना होना, इसका जो पहला नियम है वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। वो कहता है कि यदि विसर्ग से पहले ए हो और बाद में कै या पै हो, यदि विसर्ग से पहले ए हो बाद में कै या पै हो, तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, विसर्ग ऐसे ही लिखा जाएगा। बात क्लियर? तो ये कंडीशन है, ये रूल है। तो चलिएगा इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल है आपका एक पीवाईक्यू है, और आया हुआ क्वेश्चन है जैसे प्रातः प्लस काल। तो देखो तय को यदि मैं आधा करूं तो ए निकला, और ए का मेल किससे हो रहा है, कैसे? कंडीशन पड़ी थी कै या पै हो विसर्ग के बाद। यदि ऐसा है तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और इसीलिए लिखा जाता है प्रातः काल। इसलिए क्या लिखा जाता है, प्रातः काल। बात क्लियर है? चलिए अगला एग्जांपल देख लेते हैं, बड़ा शानदार सा पीवाईक्यू है। जैसे अंतः प्लस कर्ण, अंतः प्लस कर्ण। हाँ, तो यदि मैं तय को आधा करूं, ए निकला, ए का मेल फिर वही कैसे हो रहा है, और यदि ऐसा है तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और ये आपका लिखा जाएगा अंतःकरण।
बात समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं, एक और एग्जांपल। आगे चलते हैं, जैसे अंतः प्लस पुर। हाँ, अंतः प्लस पुर। तय को आधा किया, ए निकला, ए का मेल पैसे होने पर, तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा और ये आपका लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा? अंतःपुर। क्या लिखा जाएगा? अंतःपुर। तो मैं समझता हूं ये बात समझ में आ गई होगी। अब ये जो हमने नियम पढ़ा था अभी, ये जो हमने नियम पढ़ा था, ये जो हमने नियम पढ़ा था, ये तो इसी नियम के कुछ अपवाद हैं, नियम नंबर 2 के अपवाद हैं। तो इन अपवादों को पहले डिस्कस कर लेते हैं, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट सी बात हो जाती है। तो यहां पर कुछ अपवाद हैं, और अपवाद क्या होते हैं लास्ट वीडियो में मैंने अच्छे से बताया था। तो सीधा अपवाद समझते हैं, ये अपवाद कौन से हैं। तो अपवाद क्या है? नमः एवं पुरः। नमः एवं पुरः, नमः एवं पुरः, नमः एवं पुरः में विसर्ग का आधा से हो जाता है। मतलब कंडीशन तो वही सेटिस्फाई करेगा जो हमने अभी रूल में पढ़ी थी, और उस कंडीशन के अकॉर्डिंग होना क्या चाहिए कि इस विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी ये विसर्ग क्या है? आदेश से में बदल जाता है। तो बस इसीलिए ये अपवाद है, और इसको पढ़ना इसीलिए इंपॉर्टेंट है, इसी कारण की वजह से, यही एक कारण है इसको पढ़ने का, यही इनको अपवादों को देखने का। तो चलिएगा इस अपवाद के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। पूछे गए प्रश्न ही आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं मैं, कोई भी नॉर्मल एग्जांपल नहीं डिस्कस कर रहा, सारे वो जो प्रीवियस में आए गए। बात करिएगा। तो जैसे कि आपका है नमः प्लस कार, जैसे नमः प्लस कार, तो यदि मैं को आधा करूं, देखो मैं आपको सेटिस्फाई करता हूं पहले, और जो मैं समझाना चाहता हूं वो समझाता हूं, जिससे कि आपको इस बात का अनुमान लगेगा। मैं कह दूं नमः प्लस कार में मैं को आधा करूं तो ए निकला, और विसर्ग से पहले यदि ए हो, बाद में कै या पै हो, तो अभी आपने नियम पढ़ा था कि विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता, और अगर नहीं याद आ रहा तो देख लो। विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता, देखो ये रहा। अभी हमने नियम पढ़ा था जस्ट, ये रहा कि यदि विसर्ग से पहले ए हो और बाद में कै या पै हो, तो इस विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। और ये जो नियम हमने पढ़ा था बिल्कुल इसी को सेटिस्फाई कर रहा। देखो ये रहा कि विसर्ग से पहले ए होना चाहिए, है, बाद में कै या पै हो, है। अगर ऐसा है तो ये विसर्ग नहीं रहना चाहिए, फिर तो आप इसको ऐसे लिखें, नमहकार। फिर तो आपको इसको ऐसे लिखना चाहिए, नमहकार। फिर तो आपको इसको ऐसे लिखना चाहिए, नमहकार। कैसे? नमहकार। और जबकि क्या नमहकार होता है? आप भी कहेंगे नमस्कार होता है जी।
और यदि होता है तो हमने ये सीखा कि इस स्पेशल केस में, इस अपवाद में या इन अपवादों में जो हमने नमः और पुरः के अपवाद देखे हैं, मैंने पढ़ा कि अभी हमने आपको बताया कि नमः और पुरः में विसर्ग का क्या हो जाता है, आधांश है। बस उसी के आधार पर इसका हम आधांश करेंगे और इसको लिखेंगे, इस विसर्ग को आधांश बना दो, बाकी कार, तो ये होगा नमस्कार। इसीलिए ये अपवाद है, इसीलिए ये विवादित है। चलिएगा एक एग्जांपल पुरः का और देख लेते हैं। जैसे पुरः, जैसे और एक देख लेते हैं, जैसे पुरः है प्लस कार, तो सेटिस्फाई तो ये उसी नियम को करेगा, लेकिन फिर भी होगा क्या होगा क्या भाई, होना क्या चाहिए, विसर्ग से पहले ए है, बाद में क्या या पे है, और यदि ऐसा है तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, और यदि विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए तो आप इसको ऐसे लिखो ना, फिर पुरःकार। लेकिन क्या आप कभी पुरःकार लिखते हैं? तो ये बात क्या है, गलत है। और सही क्या है कि जी पुरः इस विसर्ग का हो जाएगा आधांश है, और ये होता है, तो ये बन जाता है आपका पुरस्कार। क्या बन जाता है, पुरस्कार। बात समझ में आई? तो देखिएगा दोस्तों, पहले हमने स्वर संधि देखी थी, उसके हमने 5 टाइप देख लिए थे, उसके बाद व्यंजन संधि खत्म करी थी, और इससे पहले हमने विसर्ग संधि पढ़ी थी, व्यंजन संधि के तुरंत बाद विसर्ग संधि। विसर्ग संधि के पार्ट 1 पढ़ा था हमने, पार्ट 1 में हमने परिवर्तन पढ़ा था विसर्ग का, और आज हमने पार्ट 2 पढ़ा, और आज हमने पूरी संधि खत्म कर दी। आज के पार्ट में हमने क्या देखा, विसर्ग का लोप और विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं। तो अब यहाँ पर आपकी पूरी संधि खत्म होती है, तो आप बेहतर होगा जल्दी से जल्दी प्रैक्टिस सेट लगाएं। हम भी सेशन से जुड़ेंगे आपके साथ, बहुत जल्दी करके लाइव आने की कोशिश, मतलब एक सेटअप लगाया जा रहा है कि इससे कि आपसे लाइव जुड़ा जाए और आपसे कुछ आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस कराया जाए। तो बस तब तक के लिए आप घर में बैठ करके इनकी प्रैक्टिस करें, इन्हें दोबारा पढ़ें। तो ये संधि खत्म हो गई है, और मैं आकाश, जैसा कि आपको पता ही है, हिंदी के साथ, हिंदी को लेकर आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो अब मिलेंगे नई वीडियो में और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राम राम, बाय बाय, खुदा हाफिज़, शब्बा खैर, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, ख्याल रखो, खुश रहो। टेक केयर, सी इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।